कभी टमाटर महंगा तो कभी प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। कभी अदरक मार्केट से गायब तो कभी महंगे लहसुन के चर्चे। फल, मटन, ब्रॉयलर और बीफ का इस्तेमाल तो आम आदमी के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है। और 60 से 80 रुपए किलो में मिलने वाला प्याज एक ही जिसमें डबल नहीं बल्कि 150% महंगा कर दिया गया है। कीमतों में तवाज़ुन ना होने से आम लोगों को ही नुकसान का सामना है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा कि खुदा खुदा करके टमाटर नीचे आने लगा तो अब प्याज ने बड़ी छलांग लगा दी है, क्या असबाब है? जी बिल्कुल। पहले गुज़िश्ता हफ्तों में टमाटर की कीमतें जो हैं वो आवाम की कुव्वत खरीद से यकसर बाहर हो चुकी थी और 70 से 80 रुपए में मिलने वाला टमाटर जो है वो 700 से 800 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच गया। अब टमाटर की जो सप्लाई है वो बेहतर हुई है और कीमतें जो है वो बतदरीज कम होने लगी हैं। प्याज की कीमत ने सर उठा लिया और चंद दिनों में ही प्याज जो है वो गैर मामूली तौर पर महंगा कर दिया गया है। 60 से 80 रुपए फी किलो में मिलने वाला प्याज जो है मार्केट में जो बासानी दस्तयाब था, अब वो नायाब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी वजह ये बताई जा रही है कि डिमांड के मुकाबले में सप्लाई जो है वो शहर की मंडियों में कम हो रही है, जिसकी वजह से अब प्याज की कीमतों में तेजी का रुझान देखने को मिला। और इस वक्त दर्जा अव्वल का प्याज मार्केट में 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से अगर डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाए तो डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक प्याज इस वक्त जो है वो 30% जो है डिमांड से कम सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी है। और जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से भी मंडियों से महंगा प्याज खरीदने से इज्तनाब किया जा रहा है, क्योंकि जो आज की सरकारी रेल लिस्ट जारी की गई है उसमें दर्जा अव्वल का प्याज है वो 125 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन मंडियों में ही दर्जा अव्वल का प्याज जो है 180 से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जिस पर दुकानदारों का ये कहना है कि महंगा प्याज खरीद के सस्ता नहीं फरोख्त कर सकते, जबकि शहरियों का ये कहना है कि टमाटर की कीमतें जो है वो पहले महंगी की गई और उसकी कीमतों में इजाफा किया गया। अब प्याज जो है वो मार्केट में शार्ट होने लगा और उसकी कीमतों में भी इजाफा होने लगा। टमाटर के जब महंगा हुआ था तो लोगों का ये कहना था कि दही का इस्तेमाल करके हंडिया जो है वो पकाई जा सकती है, लेकिन प्याज का मुतबादल जो है वो कोई भी नहीं है। प्याज के बगैर हंडिया जो है वो नहीं बन सकती। शहरी जो है वो खासा नाला दिखाई दे रहे हैं कि टमाटर की गिरफ्त से बाहर निकले हैं, तो अब प्याज की कीमतों ने हाथ धरा है, क्योंकि प्याज की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और सिर्फ चंद दिनों में प्याज जो है वो 80 रुपए फी किलो से बढ़कर 200 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुका है। ठीक है अब्दुल कादिर, मौजूद ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सोहेल कैसर ने। ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। कभी तरसील रोक कर और कभी कमी का बहाना बनाकर बेतहाशा पैसा कमाने में मसरूफ़ है। एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद तो कोई शय सस्ती नहीं रही, लेकिन हालिया दिनों में देखा गया है कि ये मुनाफाखोर माफिया मंडी में एक या दो चीज़ें सारा साल महंगी रखते हैं, जिससे अवाम महंगी शय खरीदने पर मजबूर रहते हैं। इसकी क्या वजह है, जान लेते हैं। सोहेल कैसर हमारे साथ मौजूद है। सोहेल, बताइएगा। देखें, ये एक ऐसा इशू है कि जो पूरा साल ही हरा भरा रहता है। मतलब कभी एक जिन्स की कामयाबी हो जाती है तो कभी दूसरी जिन्स जो है वो नायाब हो जाती है। टमाटर का इशू खत्म होना शुरू हुआ है तो अब प्याज का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये काफी मसरूफियत लगाए रखता है ये सिलसिला। और अब तो दिहाइयां गुजर गई यही सूरत हाल देखते हुए, और शायद अगली भी कई दिहाइयां गुजर जाएंगी और हमारे मुल्क में यही हाल रहेगा। उसकी वजह यह है कि असल में बेसिकली यहाँ पर माफियाज का राज है। अब अगर हम सिर्फ सब्जियों की हद तक ग्राम फरोशी के सिलसिले को डिस्कस करें तो ये भी शायद अब तो नाइंसाफी होगी कि यहाँ पर तो एक एक कदम पर 300-300 अरब रुपए का घपला हो जाता है। गंदम बरामद कर ली जाती है, फिर बरामद करके जेबों में पैसे डाल दिए जाते हैं। चीनी पहले बरामद कर दी जाती है, फिर बरामद करके जेबों में पैसे डाल दिए जाते हैं। क्या अरबों रुपए के सिलसिले चल रहे हैं और क्या मौज लगी हुई है। और जब ऊपर वाले लेवल पर ये तमाम सिलसिला चल रहा होता है तो फिर जो छोटे लेवल के लोग होते हैं उनको किस चीज ने रोका है कि भाई वो ये ना करें, वो भी करेंगे, उनका जहां तक हाथ पड़ता है वो करेंगे, क्योंकि माफियाज के मुल्क में यही सब कुछ होता है। मतलब आप पूरा साल देखें, एक के बाद एक स्कैंडल आता रहता है। और हम तो ये जो छोटे वाले दुकानदार हैं, अब तो इन पर तरस आता है कि जो थोक की मंडियां हैं, जो बड़ी मंडियां हैं, वहां पर हमारे इंतजामिया का बस नहीं चलता। हमने बीसियों दफा मतलब जो मुतल्लिका हुकाम है और जो बड़े आला हुकाम है उनसे बात की कि भाई आप जो थोक की मंडियां वहां पर जाकर कार्रवाई क्यों नहीं करते, वहां से जो परचून फरोशों को महंगे दामों अशिया मिलती हैं वहां कार्रवाई क्यों नहीं करते, लेकिन वहां उनके पर जलते हैं। इसलिए जलते हैं
कि वो मंडी बंद कर देते हैं, और जब मंडी बंद होती तो चीजों की किल्लत पैदा हो जाती है, जिससे शोर बर्पा होता है और हुकूमत जो है वो इससे डरती है और सारा गुस्सा वो परचून फरोशों पर निकालते हैं। अब टमाटर की मैंने किसी सरकारी निरखनामे में वो कीमत लिखी थी, शायद देखी थी 200 रुपए या 2.5 रुपए किलो, और वो 400 रुपए किलो मंडी से लेकर आ रहा है। और फिर ये होता है जी कि मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस खड़ी कर दी गई हैं, वो इतनी बदतमीजी करते हैं जाकर वो लोगों से, मतलब उनको गिरबान से पकड़कर वो दुकानों से बाहर निकालते हैं। कितनी फुटेजेस सामने आ चुकी हैं, दुकानदारों को, ताजरों को परेशान करते हैं। अब मसला ये है कि अब जो परचून फरोश हैं, हम उनको इस हवाले से कोई बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन मसला ये है कि जब पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा होगा तो फिर आप किसी को क्या ब्लेम करेंगे कि जो लोग, जिनका हाथ पड़ता है वो अरबों की करप्शन कर लेते हैं, जिनका उससे कम हाथ पड़ता है वो करोड़ों की कर लेते हैं, जो बहुत छोटे लेवल के होते हैं वो हजारों की या सैकड़ों की कर लेते हैं। ठीक है, सुहेल कैसर साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से महंगी चीजें बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रहता है, मगर इसके समरात कभी सामने नहीं आ सके। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फौज भी महंगाई कम कराने में नाकाम नजर आती है। सब्जी, फल, चीनी, रोटी, नान, दूध, दही, ब्रॉयलर, अंडे, डबल रोटी, बीफ, मटन खुराक से जुड़ी हर शय की कीमत आसमानों को छू रही है। अवाम की दादरसी जुबानी जमा खर्च तक महदूद होकर रह गई है। गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की नाजायज़ मुनाफाखोरी अवाम पर अज़ाब की तरह मुसल्लत हो गई है। नवासी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कहाँ हैं, और इसके हवाले से हमें तफसीलात बताएंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा। देखिए, एक जज जो है वो कमोडिटीज एक्शन जो है, इंतजामिया जो है वो नाकाम जो है वो दिखाई देती है। सम्राट नजर नहीं आ रहे हैं इस तरह से ग्राफ फरोशी पर जो है कंट्रोल किया जा रहा है, और रोजाना की बुनियाद पर हमें देखने को भी मिलता है कि जो शहर है उस पर जो ग्राम फरोशी होती है, जिसमें सबसे बढ़कर अगर गुजरा है तो अभी 3 दिन जो है वो खमीरी रोटी और नान पर ही गुफ्तगू हुई, तो उस पर पता चला कि ऊपर भी जो है साजबाज है कि जो नान की कीमत है वो रेट लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। हाँ। नान चाहे वो 35 का बेचे, चाहे 40 का बेचे, चाहे 30 का बेचे, 25 रुपए का नान था और उसको 30 रुपए का कर दिया गया। खमीरी रोटी भी 25 रुपए की थी, उसको 30 रुपए की कर दी गई। इसी तरह दूध जो है वो किसी दुकान पर 200 रुपए किलो है, किसी दुकान का दूध जो है उसको भी कहीं पे 2000। तो ये ठीक है इमरान, साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि विफाकी सतह पर महंगाई की बाबत दादोशुमार जारी किए जाते हैं। मुल्की तारीख में महंगाई की कम तरीन शरह मुस्लिम लीग नून के दौर में सितंबर 2015 में सिर्फ 1.3% थी। इसी तरह मुल्की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई में इजाफे की शरह मई 2023 में 38% रिकॉर्ड की गई है। दादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2025 में महंगाई में इजाफे की शरह 4.1% थी। इसी पर हमारे साथ मौजूद है जाहिद आबिद, मजीद उनसे जानते हैं। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी आदाशुमारियात की जानब से हर 15 रोज बाद या 1 माह बाद आदाशुमार जारी किए जाते हैं, जिसमें महंगाई के हवाले से बताया जाता है कि महंगाई कम हुई है, ज्यादा हुई है। ताहम अगर जमीनी हकाइक देखें तो अवाम का यही कहना होता है कि महंगाई में कमी नहीं होती, क्योंकि जो आम अशिया की चीजें हैं उनकी चीजों में इतनी ज्यादा कमी नहीं देखी जाती। सिर्फ जो मौसमी सब्जियां होती हैं उनकी वजह से थोड़ा सा अवाम को रिलीफ मिल जाता है कि 1 या 2 माह उस मौसमी सब्जी की वजह से रिलीफ मिलता है, लेकिन अमूमी तौर पर हालात दूसरी तरफ ही रहते हैं। इस वक्त भी जो महंगाई की सालाना इजाफे की शरह वो 5.6% है। ये सैलाब भी इस पर असरअंदाज हुआ है। सैलाब से पहले जुलाई में महंगाई में इजाफे की शरह 4.1% सालाना थी, जो कि अब 5.6% हो चुकी है, और माहिरीन के मुताबिक इसमें मजीद इजाफे का खदशा ताहाल मौजूद है, क्योंकि सैलाब की वजह से जो नुकसान हुए हैं, जो ज़रूरी रकबे मुतासर हुए हैं, उसके असरात अगले चंद माह तक भी मार्केट में आते हुए देखे जाएंगे। ताहम जो सबसे अहम चीज़ है उसमें अगर इंतजामिया चाहे, अगर हुकूमत चाहे वाफर सप्लाई हो, तो ये महंगाई की शरह में कमी भी लाई जा सकती है, जिसकी वाज़ेह सबूत यह है कि सितंबर 2015 में जो हमारे महंगाई में इजाफे की शरह थी वो 1.3% थी, यानी कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 2014 के मुकाबले में सितंबर 2015 में सिर्फ 1.3% अशिया महंगी हुई थी। तो अगर सप्लाई चेन बेहतर हो, अशिया बेहतर हो, गवर्निंग बेहतर हो, तो लाजमी तौर पर इन चीज़ों की कीमतों में कमी भी लाई जा सकती है। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है, जिसमें स्टेट बैंक की जानब से भी और दीगर माहिरीन की जानब से भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत
हुकूमत अगर फौरी तौर पर तवज्जो देगी चीज़ों की सप्लाई चेन बेहतर करने के लिए, तो इनकी कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है और इससे जो महंगाई की शिकायत मजीद भी बढ़ सकती है। ठीक है, ज़ाहिर साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन, रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी तौर पर अशिया के नर्खनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन कभी भी उनके मुताबिक चीज़ आवाम को नहीं मिलती। तो एक बार फिर अब्दुल कादिर से मालूम करते हैं कि अगर नर्खनामों के मुताबिक चीज़ दस्तयाब नहीं तो फिर उनकी वक़्त कागज़ के एक टुकड़े से ज़्यादा तो नहीं हुई। अब्दुल कादिर, कहिएगा। सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए जाते हैं। इसी तरह जो असेंशियल आइटम्स हैं जिसमें आटा, दालें, चीनी और चावल शामिल है, उसके भी अब जो नकनामे हैं वो जारी किए जाते हैं 1 माह या 2 माह के बाद, लेकिन इन पर अमल दरामद जो है वो कभी भी यकीनी नहीं बनाया जा सका है। और यही वजह है कि शहरी भी जो है वो अब दुकानों पर या मंडियों में या होलसेल मार्केट्स में जब जाते हैं तो कभी भी सरकारी रिलीज के मुतालिक जो है तस्कार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी इल्म है कि सरकारी रिलीज का इजरा जो है वो सिर्फ कागजी तौर पर ही किया जा रहा है। ये तमाम अदादोशुमार जो है वो सरकार के रिकॉर्ड को मुरतब करने के लिए किया जा रहा है। इस पर ज़मीनी हक़ाइक़ या मार्केट की जो डिमांड सप्लाई है उसके मुताबिक नहीं हो रहा। अगर आज प्याज की कीमत के हवाले से बात की जाए तो प्याज आज भी 125 रुपए फी किलो है। ये दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है। इसी तरह मार्केट में यही प्याज 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है उसकी कीमत भी कम है, लेकिन मार्केट में टमाटर समेत तमाम सब्जियां जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जा रही। इसी तरह दूध, दही, दालें, चावल जो है वो भी सरकारी रिलीज के मुताबिक नहीं बेची जा रही। सिर्फ सरकारी रिलीज का इजरा किया जाता है ताकि जो महंगाई और कीमतों में इजाफे के अदादोशुमार है वो सरकारी रिलीजों के मुताबिक बनाए जा सके। जमीनी हक़ाइक़ जो है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मार्केटों में जो अशिया की कीमतें हैं वो डिमांड और सप्लाई के मुताबिक ही चल रही होती है। जिस तरह चीनी इस वक्त मार्केट में 200 से 210 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घी जो है 580 से 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, दर्जा अव्वल का घी। तो सरकारी रिलीज में इन तमाम अशिया की कीमतें जो है वो कम सतह पे होती हैं, लेकिन मार्केटों में इनकी कीमतें शहरियों से हमेशा जायद वसूल की जाती है। और शहरियों को भी अब आदत हो चुकी हुई है कि वो बगैर सरकारी रिलीज देके ही अशिया खरीद कर कीमतें अदा करके जो है वो खरीद के ले जाते हैं और कोई भी सरकारी रिलीज के मुताबिक जो है नहीं पूछता। सिर्फ सरकारी रिलीज जो है वो अब जुर्मानों का किरदार ही अदा कर रही है कि अगर कहीं पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चल जाता है या प्राइस कंट्रोल कमेटी अगर कहीं पे चली जाती है और वहाँ पे जाके अशिया की कीमतें पूछे और सरकारी रिलीज से मुताबिक ना हो तो उस पर जुर्माने कर दिए जाए। ठीक है, ठीक है। ज़राए के मुताबिक नर्खनामों पर लिखी रकम जानबूझकर कम रखी जाती है ताकि उनके सामने रखकर अदादोशुमार तैयार किए जाए। ये भी कहा जाता है कि अगर मंडी के निर्खों पर सख्ती से अमल कराने की कोशिश की जाए तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और इंतजामिया का जोर आम दुकानों तक महदूद होकर रह जाता है। सुहेल की जानिब एक बार फिर जाते हैं। सुहेल कैसर, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक मंडियों के हालात दुरुस्त नहीं किए जाते आवाम यूं ही महंगाई माफिया का निशाना बनते रहेंगे। क्या कहेंगे? बात तो हम हजारों मरतबा कह चुके हैं कि जब तक थोक की मंडियों के अंदर आप सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करेंगे, वहां पर चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है उसको बेहतर नहीं करेंगे, वहां से जो अशिया की फरोख्त होती है उसको मुनासिब निर्खों पर फरोख्त कराने का इंतजाम नहीं करेंगे तो आप चाहे 75 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जगह 175 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगा लें, जितनी मर्जी प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना लें, वहां पर अपने जितने मर्जी चहीतों को फायज करके उनको मराहत दें, जो मर्जी करें, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इसमें बेहतरी का कोई इम्कान जो है वो नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब ये बड़ी मंडियों में जाते हैं तो वो लोग हड़ताल की धमकी देते हैं जिस पर इंतजामिया के हाथ पांव फूल जाते हैं और सिलसिला जो है वो वहीं का वहीं ठप होकर रह जाता है। इसीलिए हमेशा से महंगाई की जो गर्दान है होती चली आ रही है, आइंदा भी होती चली जाएगी। और वैसे भी जो ज़ाहरी नुबूदो नुमाइश के स्टेप्स होते हैं उनके कभी को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नताइज नहीं निकलते। हमेशा जो सॉलिड स्टेप्स लिए जाते हैं उनके बेहतर नताइज निकलते हैं। सप्लाई चेन को बेहतर किया जाए, बड़ी मंडियों में सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और उसके बाद फिर जवाबदेही का एक निज़ाम मुतारफ कराया जाए कि जो प्राइस को कंट्रोल करने के जिम्मेदारान हैं अगर वो नहीं कर पाते तो आपने कभी सुना है कि कभी किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई हो कि भाई आपके इलाके में चीजें महंगी फरोख्त हुई हैं तो आपको सजा मिलेगी इसकी? कभी भी नहीं हुआ। बस एक नोटिफिकेशन हो जाता है इतने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बढ़ा दिए गए हैं तो वो ये काम करते रहेंगे। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है जी। और हम कभी प्याज महंगे दामों खरीदते हैं, कभी टमाटर, कभी अंडे, कभी चीनी। अब चीनी की कीमत भी पिछले दिनों उसमें फिर थोड़ा सा इजाफा हुआ है
तो आप देख लें कि ये तमाम जो सूरत हाल है, अब ऐसे में गवर्नमेंट जितने मर्जी दावे करती रहे महंगाई में कमी के, जब तक उसके असरात मुझ तक नहीं पहुंचेंगे, एक आम सारफ तक नहीं पहुंचेंगे, तो इन दावों पर यकीन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल कादिर, सोहेल कैसर, इमरान अकबर, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोर एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, कभी तरसील रोककर और कभी कमी का बहाना बनाकर बेतहाशा पैसा कमाने में मसरूफ़ हैं। एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद यूं तो कोई शय सस्ती नहीं रही, लेकिन हालिया दिनों में देखा गया है कि ये मुनाफाखोर माफिया मंडी में एक या दो चीज़ें सारा साल महंगी रखते हैं। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़। अमान पर मुसलसल छठा इजलास हुआ है। गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान बशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत भी की गई है। किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है, जबकि पटवारी नंबरदार SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार पाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। लेकिन दरअसल ये इंतहाई अहम इजलास था जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक था, जिसमें अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत की गई है। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोजाना रिपोर्ट तलब की जाएगी। पटवारी नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार पाए हैं। और तमाम इजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड जो है सर्वे कराने पर भी इत्तफाक किया गया है। वीजा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला इस इजलास में किया गया और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले अफगानियों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। ये पंजाब हुकूमत के जो इजलास हुआ उसके बाद पंजाब हुकूमत ने जो इलामिया जारी किया है उसमें पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान किया है और ये भी वाजे किया है कि बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। कोई भी शख्स किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो भरपूर एक्शन होगा। इजलास में फैसला किया गया है खानेवाल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान को प्रॉपर्टी रेंट देने पर 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और सूबा भर के तमाम इजला में अफगान शहरियों के लिए 45 होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं। अफगान बशिंदों की निशानदही के लिए चेहरे से शिनाख्त के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पंजाब भर में गैर कानूनी असले के खिलाफ मुहिम अवाम ने CCD से राब्ते कर लिए और इंतहा पसंद जमात के लिए प्रचार करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कानून की जद में आएंगे। जरूरी कार्रवाई के बाद पंजाब भर में मदारिस को डीसील करना शुरू कर दिया गया है। ये इजलास में वाज़ेह तौर से ऐलान किया गया है। ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। कलअदम TLP के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। पुलिस ने कलअदम TLP के मुतहरिक 1390 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए का कहना है कि कारकुनों को लाहौर समेत मुज़फ़्फ़राती अजला से गिरफ्तार किया गया है। सैकड़ों कारकुन अपने घरों में रूपोश हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर हुसैन, मजीद उनसे जानते हैं। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, TLP के खिलाफ पुलिस का जो है वो क्रैकडाउन जारी है और पुलिस ने अब तक जो है वो 1390 मुतहरिक कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। कारकुनों को लाहौर समेत लाहौर के जो मुज़ाफ़ती इलाके हैं शेखपुरा, कसूर, ननकाना समेत। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। एशिया कप के दौरान कौमी क्रिकेट टीम की गैर मयारी किट्स के खिलाफ PCB का एक्शन। ज़राए के मुताबिक PCB का मौजूदा अपैरल कंपनी से आइंदा किट्स ना तैयार करवाने का फैसला। क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की ऑफिशियल किट के लिए नए वेंडर की तलाश कर दी है। आइंदा चंद रोज़ में नई अपैरल कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाली कंपनियां 5 नवंबर तक अपनी प्रपोजल PCB को जमा करवा सकती हैं। एक दफ़ा फिर से आपको अपडेट करते चलें, एशिया कप के दौरान कौमी क्रिकेट टीम की गैर मयारी किट्स के खिलाफ PCB का ये एक्शन है। ज़राए का कहना यह है कि PCB का मौजूदा अपैरल कंपनी से आइंदा किट्स ना तैयार करवाने का फैसला किया गया है। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मासूरों को 52 आलात की फराहमी की तकरीब। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र की सहूलियत के लिए 1100 व्हील चेयर्स फराहम की जाएंगी। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की शिरकत। इसी पर हमारे साथ मौजूद होंगी सामिया, मजीद उनसे जानते हैं। सामिया, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से एक और ऐसा इक़दाम उठाया गया है और मरीम नवाज़ के विजन के तहत जो है वो आज माजूर अफराद को 1100 इलेक्ट्रिक जो है वो व्हील चेयर्स फराहम की गई हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो माजूर अफराद भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह जो है वो इसके लिए अप्लाई किया था। जी बताइएगा। मैंने जो है वो क्योंकि मैंने पीएचडी किया, उसके साथ साथ मैं जो है वो टीचिंग के शोबे से भी जो है मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं जो है वो मैंने जब इस प्रोसेस को देखा, क्योंकि मेरी ट्रांसपोर्टेशन में मुझे काफ़ी मसले होते थे, जिसकी वजह से मैंने जब ये स्कीम देखी, मैंने अप्लाई किया। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है वो जितने हमारे इंटरव्यूज़ हुए और इस पूरी स्क्रूटनी के दरमियान एक ट्रांसपेरेंट, और इसके साथ साथ मुझे कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिली। इसके साथ साथ इदारे ने बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेट किया है। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे। जब ये स्कीम स्टार्ट हुई ना, तो इससे पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जाने के लिए ऑफिस में, तो इसके बाद जब मैंने अप्लाई किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंटली तौर पे स्मूथली हमें कहीं भी तंग नहीं किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सीएम के विज़न और हमारे मिनिस्टर हैं सुहेल भट्ट साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें इलेक्ट्रिक बाइक दी है और अब हम इजीली स्मूथली हम ऑफिस जा सकते हैं। आज बिल्कुल उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि डेली जो मूवमेंट होती है वो हमारी इजी हो जाएगी। अब हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ डिवीजन से जो है वो अफराद वहाँ माजूरी ने इस इवेंट में शिरकत की है। जी।